हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार उर्फ रायसर फ्रॉम मैथ्स टाइगर। आज का जो यह वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ। इस वीडियोस को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्त, नेचर ऑफ रूट्स, मूल की प्रकृति, ये प्रकृति जो है ना, नेचर जिसको स्वभाव कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ये हमारे वीडियोज में और हमारे सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे बिल्कुल। और पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि आने वाले ऑडियोज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले, जहां से आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक कारनामा। जी हाँ, चलते हैं। नेचर ऑफ रोड्स, चाहे वो बच्चा आपका सीबीएसई पैटर्न का है या बीएसईबी पैटर्न का, बिहार बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है या आईसीएसई बोर्ड का है, नो डाउट। जी हाँ, आज हम नेचर ऑफ रोड्स का गर्दा उड़ा देंगे और यहाँ से बच्चे 100% पूरे मार्क्स, अगर 5 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, तो 5 मार्क्स आपके बच्चे, एक हाथ नंबर आपको दिलाऊंगा। आज बने रहना है। देखिए, इक्वेशन है समीकरण 6x² - 11x + 3 = 0। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और लिया हूँ। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। जी हाँ, मूल की प्रकृति जो 3 बात है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं ना, कान बंद है, आंख बंद है, मुंह बंद है, यानी न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है और न बुरा बोलना है। तो यह 3 बात अगर आप समझ लेते हैं, पहली बात, यदि ये द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, जहाँ a इजंट 0, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी यह द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यह जो है, इसका जो पैटर्न है, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट, DISCRI, डिस्क्रिमिनांट, MINANT, इसका जो डिस्क्रिमिनांट है, विवेचक है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। किससे? देख लीजिए, जब D अर्थात B² - 4AC, विवेचक, अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिमिनांट यानी D समझेंगे, और इसी को हिंदी में अगर कह दें तो विवेचक होता है या वियुक्तिकर होता है। जी हाँ, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी। तो यह जो है D = B² - 4AC, यह द्विघात समीकरण का है ना, हार्मोनियम है, पटरी है, जहाँ से आपको नेचर ऑफ रोड्स के बारे में जानकारी मिलेगा। मूल की प्रकृति क्या होता है, क्या स्वभाव होता है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना है कि नहीं है। चाय का स्वभाव क्या है, गर्म रहना, लेकिन ठंडा देंगे तो उसका भी स्वभाव क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे चाय का स्वभाव क्या है तो क्या बताएंगे, गर्म। पानी का स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ वाटर क्या होगा, ठंडा। पानी हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। और फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फो बन जाता है। तो दे आर 3 नेचर ऑफ रूट्स ऑफ वाटर। बर्फ भी बन जाएगा, ठोस बन गया, लिक्विड में है ये है, और गैसों बन जाएगा। अगर चूल्हा पर चढ़ा देंगे तो खौलना शुरू हो जाता है, भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ भी साइंस भी समझ गए और मैथ भी समझ जाए। तो पहला है कंडीशन, पहला कंडीशन आपके स्क्रीन पर है। जब B² - 4AC बड़ा होगा 0 से,
तो कोई भी संख्या बड़ा 0 से कब होता है बताइए? 1 में रहेगा, प्लस में, प्लस का 2 रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, प्लस का 4 रहेगा, प्लस का 5 रहेगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो यह क्या होगा? b² माइनस 4ac से बड़ा होगा। तो जब ये b² माइनस 4ac बड़ा होगा, देखिए मुंह है, ये बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से, है ना? ग्रेटर देन 0 व्हेन d और b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब उसका मूल क्या होगा बता दीजिए? रियल एंड अनइक्वल, यानी रियल एंड अनइक्वल। जी हाँ, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं वास्तविक और असमान। इसको हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक और असमान, अनइक्वल, असमान। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस रूप में होगा, जब d बड़ा हो जाएगा 0 से, तो उसका वास्तविक मूल होगा और असमान होंगे। मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू, m का वैल्यू, जिस रूप में इक्वेशन रहेगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उस रूप में आप निकाल सकते हैं। हाँ या नहीं? देखिए आगे क्या होता है। तो इसका रूट्स निकाल सकते हैं। अभी खैर हम मूलों की प्रकृति के बता रहे हैं। तो इसका पहला हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल। जब d बड़ा होगा 0 से, जब d b² 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स में चला जाएगा, तब इसका हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। ये लिख देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, या 2 नंबर पूछा जाएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी कमेंट में लिखा था, सर अगर d बड़ा हो गया 121 से तो हम क्या करेंगे? तो देखिए ना, 121 है, पॉजिटिव इंटीजर्स में है, तो क्या होगा? इसका मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा, 1 के बाद करोड़ लाख कुछ भी आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए, तो हो जाएगा मूल आपका वास्तविक और असमान हो जाएगा। अब आइए सेकेंड। ये पहला कंडीशन मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सेकेंड जो कंडीशन है, सेकेंड जो रूल है, सेकेंड जो कंडीशन है, समझिए, जब d यानी b² माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से, छोटा हो जाएगा 0 से, जी हाँ, यह छोटा हो गया 0 से। जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा, अर्थात क्या? माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस में कुछ भी रहेगा तो 0 से छोटा ही होगा। जी हाँ, बताइए, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ कर लीजिए। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ भर, इस खाली स्थान भरना है आपको, यहाँ हम माइनस का 100 लगा देते हैं। बताइए कौन सा साइन भरिएगा? ये वाला या ये वाला? कौन सा साइन भरिएगा बताइए? तो विद्यार्थी कहेगा सर ये माइनस का 100 लगल है, इसीलिए क्या है? 0 से कम में है, तो 0 बड़ा हो गया। ठीक है, ये 100 छोटा हो जाएगा, माइनस में लगल है, माइनस में एक और रहेगा, वो 0 से छोटा होगा, और ज़्यादा उतना कर्जा ही बढ़ गया उसके ऊपर। 100 रुपये का कर्जा है, इसके पास 0 मतलब कुछ ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है। इसलिए 0 बड़ा होता है, कितना भी माइनस वाली संख्या नंबर बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा 0 बड़ी होती है माइनस वाले भाग से। इस बात को समझ गए? तो जब b² माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं। जी हाँ, कोई वास्तविक मूल नहीं, नो एनी रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बात ही समझ गए। अब तीसरी कंडीशन समझ आएंगे। यहाँ से सीधे लिख देना, इसके बाद इसका हल नहीं होगा, इस तरह के प्रश्न का हल नहीं होगा। खास करके CBSE एंड BSEB बोर्ड में अगर बच्चा है 10वीं लेवल का है तो इसका हल नहीं होगा। माइनस में जब ही आ जाएगा d का वैल्यू तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको समझ गए होंगे।
चलते हैं, तीसरी बात जो है बता देते हैं। तीसरी बात है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 का, जब d इक्वल टू 0, तब उस स्थिति में क्या होगा, बड़ा हुआ तो कोई वास्तविक मूल बड़ा हो गया। जब d बड़ा हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। जब d छोटा हो गया तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब d बड़ा हो जाएगा, जब d बराबर 0 हो जाएगा, जब d बराबर 0 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। जी हाँ, इसका मूल क्या हो जाएगा, समान, इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। यानी अल्फा और बीटा का मान दोनों एक ही रंग आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इस बात को समझ जाइए। अब हम यहाँ तक क्लियर कर दिए, तो आज का जो आपका वीडियोज है नेचर ऑफ रूट्स है, इसके बारे में समझना है। अगर अच्छा लग गया हो तो जरूर प्यार से दबा देना है मेरे भाई, और आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए हम आए हैं। 6x² माइनस का 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यह जो आपका क्वेश्चन है 6x² माइनस का 11x प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ a की वैल्यू आपका है 6, b का वैल्यू आपका -11 11 और c का वैल्यू आपका 3 है, प्लस का 3 है। जी हाँ, x² का गुणांक 6, x का गुणांक 11 और अचर पद आपका 3 है। क्लियर? तो जो गुणा का अंक है वही लिया जाएगा। x² या m² या y² के रूप में अगर समीकरण है, इक्वेशन है, उसको आप अलग कर देंगे, सिर्फ उसका गुणांक लेंगे, गुणा का अंक लेंगे और कुछ नहीं। और जो साइन रहेगा, जैसे b का वैल्यू कितना है, माइनस में है, तो माइनस लेकर ही रहेंगे। इस बात को समझिएगा, माइनस वाला साइन कभी नहीं छोड़ना है। अगर माइनस वाला साइन छोड़ते हैं तो गैल महिषिया पानी में, बिल्कुल, इस बात को समझिए। चलिए, तो यहाँ से आप d निकाल लेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान आपका -11 है, तो -11 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4, a का मान 6 है और c का मान आपका 3 है। 11 को 11 से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा। माइनस एक ही लगा हुआ है, एक ही बार लिख देंगे माइनस। 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 6 24 और 24 का पहाड़ा 3 बार, तो 24 क्या 72 हो जाएगा, कर लीजिएगा। 3 6 18, 18 चौक 72, कैसे भी कर लीजिए वही आएगा। 121 में से 72 घटा देंगे, 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ भी 11 से आ जाएगा तो 4 बचेगा, 49। अब बताइए, d बड़ा हो गया किससे, 0 से। d बड़ा है 0 से कि नहीं, कितना आया है, 49 प्लस का आया है। तब इसका मूल क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स बता देंगे। क्या होगा, रियल और अनइक्वल, यानी वास्तविक और असमान। ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसका पूछेगा, इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान। क्लियर कंसेप्ट? चलते हैं, लगे हाथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स चल रहा है। आप सभी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियोज में, भागेंगे नहीं। भाग गए तो सोचिए क्वेश्चन आपका छूट गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ बताएंगे a की वैल्यू क्या होगा, x² का गुणांक 2, तो 2 ले लेंगे। b का वैल्यू क्या है, x है,
x का गुणांक छुपा हुआ है, ध्यान देंगे। 1 गुना x बराबर x होता है, यानी -1 आ जाएगा। और c का भी वैल्यू क्या है, -1 में। अचर पद -1 है, चिन्ह कभी नहीं छोड़ना, खासकर माइनस का चिन्ह कभी नहीं छोड़ना है मेरे बिगनर्स, इस बात को समझ जाइए। चलिए b² - 4ac, यानी d का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, इस पटरी पर बिठा दीजिए गाना को। b का वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a का वैल्यू आपका है 1, a का वैल्यू देखिए 2 है, a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू है -1, तो -1 लगा करके -1 का वर्ग कर देंगे तो +1 हो जाएगा। -1 गुना -1 दैट इज +1। माइनस को माइनस हटा देंगे तो प्लस, एक एक काम 1, यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना कर देंगे, इस माइनस को इस माइनस से गुना कर देंगे। जी हाँ, बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 का पहाड़ा 2 बार, तो 4 दूना 8, 8 एक 8, ठीक। 4 2 जा 8, 8 + 1 दैट इज 9। यहाँ भी देखिए d का वैल्यू क्या आ गया, +9 आ गया। तो ये भी क्या होगा, इसका नेचर ऑफ रूट्स अब बता देंगे, मने मने गालेंगे, रियल एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, जी हाँ। क्लियर? यानी वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इक्वेशन है, समीकरण 3rd नंबर जो क्वेश्चन है 4y² + 1, ठीक है। और यहां से आपको वाकई में 2024 में जो आप सभी का बोर्ड का एग्जामिनेशन है फरवरी महीने में, उसमें आपको बहुत ही फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। देखिए 4y² = 1 है, यह अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। कहेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बराबर में 1 लगा हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहता है बराबर में 0 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। इसको शून्य पैटर्न पर हम सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे, 4y² प्लस का 1 है, राइट में है, उसको लेफ्ट कर लेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर कुछ नहीं है तो अब 0 हो गया, 0 हो गया। अब ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, जहां से आपको a का वैल्यू है, a का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि y² का गुणांक 4 है तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। y² के बाद y, यानी y का गुणांक नहीं है इसमें, यानी b नहीं है तो 0 ले लेंगे। y² के बाद y आना चाहिए इक्वेशन में, बट नहीं है, अर्थात b नहीं दिया हुआ है, तो जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसके लिए आप 0 लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, अर्थात b 0 हो जाएगा। और c का गुणांक आपका -1 है, बिल्कुल दिख रहा है सामने। तो चलते हैं b² - 4ac, जो थर्मामीटर उस थर्मामीटर पर जांच लेते हैं। d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू देखिए 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का वैल्यू आपका 4 है, इंटू c का वैल्यू है -1। देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही कर लेंगे, माइनस को माइनस से सटा देंगे, ये माइनस और ये माइनस सटा करके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी माइनस को माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 कम 16, तो 0 + 16 बराबर हो जाएगा 16। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव में आ गया, d बड़ा हो गया 0 से, d बड़ा हो गया 0 से, तो बता देंगे इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान होंगे। कुछ अलग देखिए, आप कुछ अलग देखिए, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। कुछ अलग देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया 4x²
माइनस का 25 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो बता सकते हैं ना। देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बाद x है, x का गुणांक नहीं है तो b हो गया 0 और c हो गया आपका माइनस का 25। ठीक है, तो यहाँ से भी आप मूलों की प्रकृति अपना निकाल करके हम बताएंगे, कमेंट में हमको जरूर बताएंगे जो कैसा इसका स्वभाव है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए 2x² माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ बताइए मूल का नेचर क्या होगा। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू आपका 8 है। क्लियर? तो यहाँ आप निकाल लेंगे b² - 4ac, d वाला पर बना लेंगे धराक से, d बराबर b² - 4। तो जुबान पर आ गया होगा ये चीज। b का वैल्यू है -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 8। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुना कर देंगे प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। माइनस अकेला है, एक ही बार माइनस लगा हुआ है तो माइनस अकेला ही रहेगा। 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 में 8, 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64, 4 2 जा 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखिए 36 में से 64 माइनस करना है, यानी कम से ज़्यादा हो रहा है तो माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में। 36 कम है 64 से, मान लीजिए 36 कम है 64 से, तो क्या होगा? देखिए ये संख्या बड़ी है लेकिन चिन्ह किसका लगा हुआ? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लेंगे, उल्टा घटा देंगे, 64 में से 36 घटा देंगे। तो जब ये उल्टा घटा देंगे तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब 14 से 6 घटाएगा तो 8 होगा, 14 से 6 जाएगा तो 8, ये बच गया 5, 5 से 3 गया तो 2। देखिए माइनस का 28 आया है ना, माइनस का 28 आया। अब यह माइनस का जो 28 है वो 0 से छोटा है या बड़ा है बता दीजिए। तो कहेगा सर अरे रे 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 रे, माइनस का 0 से छोटा होवे, बहुत छोटा होवे ना, बिल्कुल। तो जब छोटा हो गया तो बता देंगे नो एनी रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा, नहीं होगा। इस बात को समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो या बहुत ही अच्छा लगा हो तो शेयर करते रहेंगे मेरे बिगनर्स। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।